मैं नीरांजा जोगड़ा बन आया, मैं नीरांजा जोगड़ा बन आया। रांझे बल्लों रोक न माए, रांझे बल्लों रोक न माए। मौला मेल कराया, मैं नीरांजा जोगड़ा बन आया, मैं नीरांजा जोगड़ा बन आया। रांझा जोगड़ा बन आया, रांझा जोगड़ा बन आया, रांझा जोगड़ा बन आया, रांझा जोगड़ा बन आया। इस रांझे दे नैन कटोरे, बाजां वांगड़ लैंदे डोरे। इस रांझे दे नैन कटोरे, बाजां वांगड़ लैंदे डोरे। मेरे सीने अंदर बसदा है, मेरे नूनू दे विच नचदा है। मैं रब दा शुक्र मनावा, मेरा रांझा वेड़े वड़िया। मैं नीरांजा जोगड़ा बन आया, मैं नीरांजा जोगड़ा बन आया। दला नि सा नि दा नि दा बा गा पा रे रे गा पा नि दा गा दा बा बा गा पा रे गा सा पा नी गा रे नि दा नि दा बा गा पा रे 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 दा दा नि दा दा नि बा गा पा रे गा सी दा नि 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 दा रांझण जोगी मैं जुगयानी, उस दी खातिर भरसा पानी। रांझण जोगी मैं जुगयानी, उस दी खातिर भरसा पानी। मेरे सीने अंदर बसदा है, मेरे नूनू दे विच नचदा है। मैं रब दा शुक्र मनावा, मेरा रांझा वेड़े वड़िया। मैं नीरांजा जोगड़ा बन आया, मैं रांझा जोगड़ा बन आया। रांझे बल्लों रोक न माए, रांझे बल्लों रोक न माए। मौला मेल कराया, मैं नीरांजा जोगड़ा बन आया, मैं नीरांजा जोगड़ा बन आया। शुजात को हम वेलकम करते हैं वीकेंड शो में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। प्लीज बैठिए। बहुत शुक्रिया। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज वंस अगेन। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड वेरी वार्म वेलकम टू यू एक मरतबा फिर सुंदस जमील के साथ द वीकेंड शो ओनली ऑन ATV। और कभी कभार ज़िंदगी में ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसे प्रोग्राम्स करते हो या करने वाले होते हो जिनको आप हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहते हो। और मेरा आज का जो प्रोग्राम है, मुझे एक बड़ा लंबा सा स्क्रिप्ट मेरी टीम मेंबर्स ने दिया था कि आपने ये बोलना है।
कोई कमी ना रह जाए, कोई कहीं तिश्नगी ना रह जाए। तो मैंने सोचा और मैंने उनको कहा, मैंने कहा आज की जो मेरी मेहमान शख्सियत है उनके लिए मुझे किसी स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे उनका अगर तारुफ कराना है तो मुझे कोई पेपर देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम अपनी शोबिज़ इंडस्ट्री की बात करते, परफॉर्मिंग आर्ट्स की, किसी भी फील्ड की बात करें, वी ऑलवेज हैड लेजेंड्स जिन्होंने अपने फ़न के ज़रिए, अपने टैलेंट के ज़रिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और लोगों के दिलों में घर किया। मेरी आज की जो मेहमान शख्सियत है, अगर मैं उनके टैलेंट के बारे में बात करना शुरू करूं, उनका बड़ा नेचुरल सा टैलेंट है। वो जब उन्होंने टीवी स्क्रीन पे अगर कोई नेगेटिव किरदार अदा किया तो भी बड़ा रियल लगा, अगर किसी बहुत ही मजलूम बीवी का किरदार अदा किया, और ये भी मैं जानना चाहूँगी कि इतनी मजलूमियत कैसे ले आती हैं, इट हैज़ ऑलवेज बिन सो नेचुरल कि मैं मेकअप रूम में इनसे ये डिस्कस कर रही थी कि टू एक्सट्रीम्स होती हैं और वो किस तरह से प्ले करती हैं। थिएटर पे जितना काम किया, थिएटर पे अब जो काम कर रही हैं, किस किस तरीके से लोगों को एंटरटेन इतने अरसे से कर रही हैं। और मैं एक जगह पे अभी पिछले दिनों बैठी हुई थी, तो ऐसे गेट टुगेदर हो रही थी, तो एक जगह पे बेटी थी हमारे जानने वालों की, तो उन्होंने कहा अब्बा मैंने टीवी पे काम करना है। तो एकदम से उनकी अम्मा ने कहा तुम पागल हो, तुमने एक्टिंग करनी है, एक्टिंग कौन करता है? तो उनके वालिद साहब ने कहा कि अगर सानिया सईद एक्टिंग कर सकती है, बिकॉज शी कम्स फ्रॉम सच अ गुड फैमिली और इतनी लर्नड फैमिली से, तो तुम भी कर सकती हो। और मेरी मेहमान शख्सियत की अगर तारीफ करने पे आए तो शी कम्स फ्रॉम सच एन एजुकेशनल बैकग्राउंड के उनका जो ग्रूमिंग है वो पता चलती है कि उनके पेरेंट्स ने उनकी तरबियत कितनी अच्छी की है। अगेन तारीफ अगर उनकी करना शुरू करें तो शी इज़ वन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ हार्ट्स ऑफ पीपल। और किसी भी आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ा अवार्ड वो दिल में जगह बनाना होता है जो आवाम के अंदर दिल के होती है। और अवार्ड्स तो बेशुमार आपको प्लेटफॉर्म्स पे चाहे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप लोगों के दिलों में घर कर लें तो उससे बड़ा अवार्ड नहीं हो सकता, और वो मेरी आज की मेहमान शख्सियत ने किया है। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर और दी वन एंड ओनली सानिया सईद। अच्छा मैंने ना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। पीपल इन ब्लैक, मैं क्यों येलो में आज? मैं यही कह रही थी किसी ने वॉर्न ही कर दिया होता तो हम अलग रंग पहन आते। नहीं वैसे हम इकट्ठे भी पहन लेते तो ज्यादा अच्छा नहीं था? हाँ ज्यादा अच्छा अच्छा भाई, सानिया के बारे में मैं मेकअप रूम में कह रही थी, मैंने एक जगह पे रिसर्च की, इनको पीटर पैन कहा जाता है। ये पीटर पैन क्यों कहा जाता है? आएगा इधर, आइएगा। एक बड़े मजे का आर्टिकल था जो इनके ऊपर लिखा हुआ था इंटरनेट पे, मैं उसका लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उसमें लिखा हुआ था सानिया सईद वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर्स एंड वन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ आर्ट, बट इज द पीटर पैन ऑफ द इंडस्ट्री। अच्छा मैं बड़ी परेशान हुई, पीटर पैन का क्या मतलब हुआ? फिर नीचे उन्होंने लिखा हुआ एक ऐसी अदाकारा जो कभी अपनी एज से ज़्यादा जाहिर नहीं हुई हैं, और कि अगर आप पहले भी इनका करियर में देखें इनको तो अब भी देखें तो एक सी हैं। तो ये पीटर पैन का इनको तारुफ और वो तारीफ दे दी है। पीटर पैन कैसी हैं आप? ठीक है मैं ठीक हूँ। उम्र एक ऐसी चीज़ है, इंसान की उम्र एक ऐसी चीज़ है, आप जितने साल का महसूस करते हैं ना उतने साल के आप लगने लगते हैं। तो वो मैंने किरदारों के लिए छोड़ दिया है। अभी एक सीरियल में करी थी, उसमें मिकाल की माँ हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम शुरू में बड़ा हंसे, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं क्यों नहीं, हाँ तो कैरेक्टर ही है ना। हाँ। तो उस वक्त मुझे बिल्कुल महसूस हो रहा था कि मैं इतने साल की हूँ। हाँ। तो मैंने किरदारों के लिए छोड़ दिया। लेकिन आज इनको देखकर मैं आपको बताऊं, मैं इनसे बहुत साल, कुछ 10 साल पहले शायद मिली थी। और अगर किसी को उम्र का हिसाब लगाना हो तो वो बच्चों को देखे, जब वो इतने बड़े हो जाते हैं आपको खुद, और इतनी खुशी होती है सीरियसली। लेकिन ये वैसी की वैसी हैं कि नहीं? सच सच बताना। बिल्कुल वैसी की वैसी, वही इनोसेंस, वही घुंघराले बाल, वही नेचुरल खूबसूरती। सानिया नाउ, जब मैं आपकी बात करती हूँ या जब आपका जहन में आता है जिक्र, यू वन ऑफ द वेरी फाइन एक्टर्स वी हैव इन पाकिस्तान राइट नाउ। थैंक यू। एक स्ट्रगल भी हुई होगी ऑब्वियसली अपना नाम मनवाने में। ये जो सफ़र है ये कितना मुश्किल रहा है अपना आप मनवाना? अच्छा, मुझे पता नहीं, ये स्टोरी सुनाने में कोई मज़ा नहीं आता क्योंकि मेरा कोई स्ट्रगल नहीं रहा है। अच्छा। एक्चुअली, लेकिन ये मैं जो हूँ ना, मैं अपने आप को पेरेंटिंग की सक्सेस स्टोरी समझती हूँ। अच्छा। कि मैं जो वालिदैन की तरबियत है और जो वालिदैन जो आपका साथ देते हैं और जिस तरह वो आपके ख्वाबों को देखते हैं और जिस तरह वो आपकी सलाहियतों को देखते हैं, मैं शायद उसकी सक्सेस स्टोरी ज़्यादा हूँ। मुझे जो काम
करने का मौका मिला, एक तो अपने पेरेंट्स की वजह से ज़्यादा मिला क्योंकि मैं उनके साथ काम करती थी। बिल्कुल सही। और थिएटर मैंने सारा उनके साथ किया, थिएटर मुझे सिखाया भी उन्होंने। उनके सारे दोस्त थे, वो सब मुझसे उम्र में बहुत बड़े थे, तो वो मुझे यकीनन बच्चों की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन बहुत हमें बहुत सीरियसली लिया जाता था। सिर्फ मैं एक बच्चा नहीं थी। ठीक है। असम अजहर साहब के बेटे अरीब अजहर भी थे, सिंगर हैं, आप जानते होंगे उनको, आपके चैनल पे वो आते रहे। और भी बहुत सारे बच्चे थे उसमें जो बाद में एक्टर्स नहीं बने, कोई डॉक्टर है उनमें से, कोई कुछ और प्रोफेशन में है, लेकिन हम लोग को बड़ा सीरियसली लिया जाता था क्योंकि हमारा काम बहुत सीरियस था। इट वॉज सपोज टू बी अ लॉट ऑफ फन एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन, बट वो बहुत सीरियस काम है। लेकिन आप लोग भी काम को सीरियस लेते थे बहुत ज़्यादा, इवन एज चिल्ड्रन। तो जो काम मुझे करने का मौका बाद में भी मिला ना, वो सारी अपॉर्चुनिटीज मुझे मिली उस काम की वजह से जो मैंने पहले किया हुआ था बचपन में अपने वालिदैन के साथ। तो टेलीविजन पे भी मुझे उन्होंने ये समझा कि यार ये बहुत संजीदा बच्चा है कोई। जैसे जब आहट के लिए उन्होंने मुझे, तपिश के लिए एक्चुअली जब सायरा ने मुझे कहा, तो उन्होंने कहा कि मुझे और अब्बू दोनों को काम है, और अब्बू दोनों थे तपिश में। और मुझे उस वक्त उन्होंने ये नहीं कहा था कि तुम्हारा कैरेक्टर कोई बड़ा, एक छोटी बच्ची का कैरेक्टर है जो रुबीना अशरफ की छोटी बहन है। बिल्कुल सही। क्योंकि मेरे बाल और रुबीना आपा के बाल उससे बिल्कुल एक जैसे थे। तो मैं अक्सर कहती हूँ, माई क्लेम टू फेम इज दैट माई हेयर लुक्स लाइक रुबीना अशरफ। नहीं, बट which was fantastic at that time. She was the heroine of television at that time. तो जब मैंने जब वो कैरेक्टर किया, तो सायरा ने वो कैरेक्टर आगे एक्सटेंड करवाया, बिकॉज उन्होंने कहा यार ये तो इसको छोटे से बड़ा कर दो इस कैरेक्टर को, क्योंकि वो एक्चुअली रुबीना अशरफ की कैरेक्टर की जर्नी है, और जब वो बड़ी हो जाती है तो बहन भी जब वो चली जाती है घर से तो बहन अपने आप को बड़ा कर लेती है। तो उन्होंने वो कैरेक्टर फिर उस तरह लिखा। तो आई थिंक मुझे बचपन से इवन डायरेक्टर्स ने, राइटर्स ने बहुत संजीदगी से लिया, तो मैं खुद ब खुद उसमें शायद मोल्ड मेरा उस तरह हो गया। लेकिन संजीदा आप थी हमेशा से, और मैच्योर भी थी। हालांकि इकलौती बेटी, एक भाई और हैं, और भाई भी सुपरस्टार हैं, सो दोनों बहन भाई इकलौते, लेकिन फिर भी संजीदा कैसे, ये हम जानेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और वो जो आहट में आपकी वो मजलूमियत थी ना भाई, मैं तो उस पर कुर्बान और फिदा हूँ। कितने बच्चे थे उसमें? 4 थे। 4 माशाल्लाह। और एक को हम बचा नहीं सके, एक को बचा नहीं सके थे। और उसमें जो आपका जो एक्टिंग स्किल्स थी, आई हैव नॉट, मैंने आज तक उस तरह के एक्सप्रेशंस बहुत कम हैं। ऐसे कैरेक्टर्स शायद और भी बहुत ख़वातीन ने, एक्ट्रेसेस ने प्ले किए हों, लेकिन वो वाले एक्सप्रेशंस जो सानिया के थे वो कहीं नहीं नजर आए। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सानिया क्या हैं आप? पीटर पैन तो हैं, लेकिन और क्या क्या कुछ हैं लोगों के दिलों में राज जो करती हैं। आज हम वो तमाम सवालात जानेंगे जिसकी वजह से दी सानिया सईद आज इस मकाम पे हैं। लेकिन ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड।